Welcome back again, and today we are going to do chapter number 2, Sanskrit, Dvitiya part, Durbuddhi Vinashyati. So इस चैप्टर में मैं आपको इसका संस्कृत पार्ट को रीड नहीं करूँगी क्योंकि वो टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। आप लोग को मैं इसकी हिंदी बताऊँगी। सबसे पहले मैं हिंदी बताने जा रही हूँ। अस्ति से लेके स्म तक जो 2 लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन्स की हिंदी बता देती हूँ। गगन देश में फुलोत्पल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। उन दोनों का मित्र कंबुग्रीव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। ओके, दिन मैं अध से लेके इच्छामी तक बताऊंगी। अब एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। वे कहने लगे, हम सब कल मछलियों और कछुओं आदि को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरे की बात सुन ली गई? अब मैं क्या करूं? हंस कहने लगे, प्रातः जो उचित हो वह करना चाहिए। कछुआ कहने लगा, ऐसा उचित नहीं है। जिस प्रकार मैं तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा उपाय करो। हंस कहने लगे, तो हम दोनों क्या करें? कछुआ कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग में से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी हंसों से लेके लास्ट लाइन तक, कुरुतम तक, ठीक है। दोनों हंस कहने लगे, यह क्या उपाय है? कछुआ कहता है, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़ों को चोंच से पकड़ लेना। मैं उस डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चय है। इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम लोग करो। तो ये था पहला पूरा पेज का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एवं से लेके जातः तक बताऊँगी। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पीछे दौड़े और बोले, अरे रे, यह तो महान आश्चर्य है। 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिर जाए तो मैं यहाँ पकाकर ही खा जाऊंगा इसको। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य कहने लगा, घर ले जाकर खाऊंगा। उन गालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। दोनों मित्रों को दिए वचन वह भूल गया और वह बोला, तुम सभी राख खा लो। उसी पर ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्वालों ने उसे मार डाला। अतएव कहा गया है, कल्याण माने भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन के जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। So this was the chapter. Hope you all liked it. So like, share and subscribe my channel.